और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, गाजा में कब्रों की कमी अब देखने को मिल रही है। मानवीय संकट वहां पर बढ़ गया है। बाग बगीचों और स्कूलों में अंतिम संस्कार हो रहा है। युद्ध के बाद शवों को दफनाने की जगह नहीं मिल रही है। मलबे से शव मिल रहे हैं। कब्रिस्तान कम पड़ गए हैं। 1200 यहूदियों की बर्बर हत्या के बाद गाजा पर एक बार फिर से बमबारी के बाद हालात खराब हो गए हैं। 7 अक्टूबर 2023 को 1200 से ज्यादा यहूदियों की बर्बरता के साथ हत्या कर दी गई और 300 के करीब यहूदियों को अगवा कर लिया गया। दुनिया कांप गई और इजराइल ने पलटवार किया। अब गाजा पाटा गया है। आलम यह है कि आज गाजा में युद्ध का दर्द सिर्फ मौतों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब मृतकों को दफनाने की जगह भी बड़ी समस्या बन गई है। रिपोर्टों के अनुसार हजारों लोगों की मौत और कई कब्रिस्तानों के नुकसान के बाद ऐसे हालात हो गए हैं कि परिवारों को अपने परिजनों को बगीचों, स्कूल परिसरों, टेंट कॉलोनियों और विस्थापितों के शिविरों में दफनाया जा रहा है। खान यूनुस का एक कब्रिस्तान, जहां युद्ध से पहले कुछ दर्जन कब्रें थी, अब हजारों कब्रों का स्थल बन चुका है। युद्ध विराम जैसी अपेक्षाकृत शांति स्थिति के बीच लोग अब मलबे में दबे अपने परिजनों के शवों को निकाल रहे हैं, लेकिन उन्हें दफनाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। ये स्थिति गाजा में जारी मानवीय संकट की गंभीरता को एक बार फिर से दुनिया के सामने ला रही है। तो हैरान कर देने वाली खबर गाजा से एक बार फिर बमबारी हुई और हजारों लोगों की मौत। गाजा में दफनाने की जगह नहीं मिल रही है। अब जगहों की कमी वहां पर नजर आ रही है। परिवार स्कूलों और बगीचों में अंतिम संस्कार करने को मजबूर हैं। कई कब्रिस्तानों को युद्ध में भारी नुकसान पहुंचा और हजारों मौतों से अब कब्रों का जो दबाव है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। संवाददाता ब्रायन थॉमस तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, बर्बरता की जो तस्वीर गाजा से सामने आ रही है वाकई में हैरान कर देने वाली, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह कि मानवीय संकट का खतरा वहां पर देखने को मिल रहा है। बताइए क्या है ताजा अपडेट इस वक्त? जी बिल्कुल। देखिए, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजराइल पर जो अटैक हुआ था उसमें अब 1200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कुल 231 लोगों को हॉस्टेज बनाया गया है। अब इस अटैक के बाद इजराइल ने गाजा में लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किया है, जो लगभग 3 साल बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। अभी भी लास्ट ईयर 2000 अक्टूबर 2025 में भी सीज फायर के बाद फाइटिंग में कमी जरूर देखी गई है, लेकिन गाजा में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस अभी बहुत ज्यादा सीरियस है। रीसेंट मुताबिक के जो रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा में अब 73,000 से ज्यादा पैलेस्टीनियंस की मौत हो चुकी है, जबकि लाखों लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। डैमेज घर, शॉर्टेज ऑफ फूड, पानी, मेडिकल फैसिलिटीज के भी बीच में है अभी। अब ये गाजा की भी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ डेड टोल तक लिमिटेड नहीं है। डेड बॉडीज को, जो मॉर्टल रिमेन्स है, डेड बॉडीज है, उसको भी रिकवर करना, आइडेंटिफाई करना और उन्हें बरी करना भी एक मेजर चैलेंज बन गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हजारों ऐसे लोग हैं जो अभी बिल्डिंग्स के रबल, जो डेबरी है या मलबा है, उसके नीचे बरीड है, फंसे हुए हैं। और लिमिटेड हैवी मशीनरी की वजह से जो रिकवरी ऑपरेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो हो गया है। अगस्त 2026 में ही, मतलब इसी महीने में, गाजा सिविल डिफेंस ने ऑपरेशन के दौरान 112 बॉडीज रिकवर की है, जिसमें 40 चिल्ड्रन, 40 बच्चे और 38 औरतें शामिल थे। और ये बॉडीज भी 2023 नवंबर से एक इजरायली एयर स्ट्राइक में डिस्ट्रॉयड रेसिडेंशियल बिल्डिंग के नीचे लगभग 3 साल से दबी हुई है। अब गाजा में बरियल स्पेस की प्रॉब्लम भी रैपिडली बहुत ज्यादा इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। कई एग्जिस्टिंग सेमेट्रीज डैमेज हो चुकी है या मिलिट्री ऑपरेशंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी अभी बहुत ज्यादा इनएक्सेसिबल है। खान यूनिस में ही कुछ सेमेट्रीज के एरिया पे भी वॉर के दौरान बैडली अफेक्टेड हुए। जून 2026 में भी एक रिपोर्ट के मुताबिक देर अल बला में अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए बनाया गया एक सेमेट्री में 650 से ज्यादा बॉडीज बरीड की जा चुकी है, जबकि फैमिलीज के पास अपने मिसिंग रिलेटिव्स को भी आइडेंटिफाई करने के लिए प्रॉपर डीएनए टेस्टिंग फैसिलिटी भी नहीं है। और इसीलिए गाजा में वॉर का एक पेनफुल रियलिटी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। जी। और अगर, क्योंकि देखिए ये जो आप आंकड़े बता रहे हैं, जो आपने जानकारी दी, वो वाकई में देखिए बहुत चिंताजनक है हालात गाजा के, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से क्या गाजा तक मदद पहुंचाने के लिए कोई कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं? ब्रायन ब्रायन की आवाज मिल रही है आपको?
देखिए, जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये तस्वीर गाजा से सामने आ रही है, जहां मानवीय संकट इस कदर वहां पर देखने को मिल रहा है कि हालात दिनों दिन गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। अब स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है क्योंकि देखिए 2023 से जो गाजा में हमने तस्वीर देखी, 1200 लोगों की मौत को लेकर जो आंकड़े सामने आए हैं, और अब भी ऐसा नहीं है कि संघर्ष खत्म हो गया है, अब भी वहां पर हमले हो रहे हैं, फिलिस्तीनियों की जान वहां पर लगातार जा रही है। लेकिन स्थिति इसलिए गंभीर हो गई है क्योंकि शव को दफनाने के लिए अब जगह कम पड़ गए हैं। तो खान यूनुस कब्रिस्तान में भी अब जगह नहीं है। हालात इसलिए खराब हो गए हैं क्योंकि जो लोग हैं, जो जिनके परिजन इस हमले में जिनकी जान चली गई है, उनको दफनाने के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है। इसलिए वहां के जो लोग हैं या तो